आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 6 नवंबर की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना के मुनुगुडु असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी, कांग्रेस की जमानत जब्त। तेलंगाना के मुनुगुडा असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर 10,297 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आज सुबह जैसे ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, बीजेपी और टीआरएस के दरमियान कांटे का मुकाबला था। हर राउंड में बीजेपी से सख्त मुकाबला था, जो तकरीबन 10 राउंड में मामूली अक्सरियत के साथ नजर आई और 11वें राउंड से वाज़े अक्सरियत दिखाई दी। बीजेपी सिर्फ दूसरे, तीसरे और 15वें राउंड में आगे थी, बाकी तमाम राउंड में पीछे रही, जिसके नतीजे में हुक्मरान जमात ने ज़िमनी इंतखाबात जीत लिया। बीजेपी दूसरी नंबर तक महदूद रही। बॉलीवुड हिट एक्ट्रेस आलिया भट्ट मां बन गई। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और अदाकार रणबीर कपूर के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। अदाकारा को मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इस इत्तला के साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई और मुबारकबादियों का सिलसिला चल पड़ा। मुनुगुडु असेंबली हलके के नतीजे के ऐलान से कबल ही राजगोपाल रेड्डी ने शिकस्त यानी हार कबूल कर ली। तेलंगाना के मुनुगुडु असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे का अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने नताइज के रुझान को देखते हुए अपनी इम्कानी शिकस्त को कबूल कर लिया। 11वें राउंड खत्म होने के बाद टीआरएस उम्मीदवार 7,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे। उस वक्त ही राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस ने शराब और रकम तकसीम की और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया। 100 अरकान असेंबली और वुज़रा को मुनुगुडा असेंबली में तैनात किया गया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अगरचे टीआरएस नंबर से कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन इखलाकी तौर पर जीत मेरी हुई है। 8 नवंबर को साल का आखिरी चांद ग्रहण। जारिया साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। मुताल्लिका महकमा के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि इसी साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और ये ग्रहण जुज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नजर आएगा। चांद ग्रहण पीर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और उसका दरमियानी वक्त 4:29 1 सेकंड होगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। किशन रेड्डी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को फोन। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को फोन करते हुए कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने हर राउंड के नताइज के ऐलान में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि नताइज के राउंड के साथ ही बर वक्त क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि मरकजी वजीर के फोन कॉल के 10 मिनट के अंदर CEO ने 4 राउंड के नताइज अपलोड कर दिए हैं। जिला विकाराबाद में बेटे के हाथों बाप का कत्ल। नशे में धुत बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत तेलंगाना के जिला विकाराबाद में पेश आई। नस्कल मंडल के 52 साला मलिया का बेटा महेश कुछ दिनों से कसरत से मैनोशी करने लगा था। वो हालत नशा में अराजी और रकम के मसले पर अपने बाप को हरासा किया करता था। कल रात भी उसने इसी मसले पर अपने बाप से झगड़ा किया और बरहमी के आलम में वजनी शय से बाप के सर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मलिया की मौत हो गई। कत्ल के बाद महेश मुकामे वाक़िया से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तैरने के दौरान जान बहक होने वाले तलबा के अराकीन खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने हुकूमत से वाजिद हुसैन का मुतालिबा। हैदराबाद के अंबरपेट और काचीगुड़ा के रहने वाले मदरसे के 6 तलबा बशमूल उस्ताद मलकारम तालाब में तैरने के दौरान जान बहक हो गए। इत्तला के मिलने पर मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक कॉर्पोरेटर भोलकपुर वार्ड ने फौरी गांधी हॉस्पिटल मुर्दाखाना पहुँचे और इंतकाल कर जाने वाले अफराद खानदान से मुलाकात
मुलाकात की और इस सानहा पर गहरे दुख का भी इजहार किया और उन्हें पुरसा दिया। तमाम नाशों की मुंतकली के बाद मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक कॉर्पोरेटर ने इंतकाल कर गए। जाफर, इस्माइल, रेहान, अयान और सोहेल के अलावा टीचर जनाब याहिया जो बच्चों को बचाने के लिए कोशिश की लेकिन वो भी जाँ बहक हो गए। इन तमाम के मकानों को पहुंचकर उनका दीदार किया और उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया और दुआ की अल्लाह पाक मरहुमीन की मगफिरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, आमीन। उन्होंने कहा कि इस सानहा से सारे अंबर पेट में गम की लहर दौड़ गई। मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक कॉर्पोरेटर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन तमाम को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दे और मलकारम तालाब के अतराफ बाउंड्री की तामीर करवाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा पेश होने ना पाए। इस मौके पर वाजिद हुसैन के साथ मुस्तफा अली, मोहम्मद कदीर, मजहर हुसैन, रमजान नियाज अहमद और दीगर भी मौजूद थे। इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की रिपोर्टिंग पर पाकिस्तान में लगी पाबंदी। पाकिस्तान हुकूमत ने मुल्क के साबिक वजीर आजम इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में तमाम चैलेंजर्स को हुक्म जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम टीवी चैनल्स को हुक्म जारी किया है कि इमरान खान की किसी भी तकरीर और उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर न किया जाए। निजामाबाद के 2 मुस्लिम खवातीन की खतर जेल से रिहाई। रुकने कौंसिल के कविता की कामयाब नुमाइंदगी। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने एक बार फिर अपनी बेलौस खिदमत और इंसानी दोस्ती का वाज़ेह पयाम दिया है। खतर की जेल में कैद 2 खवातीन जो अपने वतन और घर पहुंचने की उम्मीदें खो चुकी थी, उन्हें सही सलामत व बाहिफाजत वतन लाया गया। निजामाबाद के नगरम से आसिया बेगम और शेख नसीमा गुज़िश्ता 10 माह से रोजगार के लिए खतर में मुकीम थी। वहाँ एक मकान में घरेलू खादिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी, लेकिन चंद दिनों बाद ही उन्हें हरासा किया जाने लगा और मुनासिब तनख्वाह नहीं दी गई। उसके अलावा इन खवातीन को जदोकोब करना और खाना ना देना मामूल बन गया था, लिहाजा वो वहाँ से फरार हो गई, लेकिन पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गई। जेल में कैद मुतासिरीन ने तेलंगाना जागृति के जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य को निजामाबाद शहर में अपने रिश्तेदारों के जरिए इत्तला दी। बाद अज़ाम मज़कूरा वाक़ये से MLC के कविता को वाकिफ करवाया गया, जिसके साथ ही कविता ने एक बार फिर इंसानी दोस्ती का भरपूर मुजाहिरा किया। MLC कविता ने खतर में जागृति की सदर नंदनी को इस पूरे मामले से आगाह किया, जिसके बाद नंदनी जेल गई और उन मुतासिरा खवातीन से बात की। हुक्काम से वक्तन फवक्तन बात करते हुए सिर्फ 10 दिन में मुतासिरीन को जेल से बाहर लाया गया और खतरी हुक्काम के सामने मसला उठाकर मुफ्त फ्लाइट टिकट्स का इंतजाम किया गया। जागृति की जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य ने मुतासिरा खवातीन से उनके मकान पहुंचकर मुलाकात की। इंडिया जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में दाखिल, इंग्लैंड से होगा मुकाबला। सूर्या कुमार ने एक बार फिर अपनी 360 डिग्री बैटिंग से मुखालिफ टीम को शिकस्त दी। इंडिया 5 सुपर 12 मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में पहले नंबर पर है। सेमीफाइनल में रोहित शर्मा की टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से मुकाबला करना है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 71 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रुप 2 के आखिरी मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे को 187 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 115 रन पर ऑल आउट हो गए। उन्होंने 25 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से अपनी निस्फ सेंचुरी में 61 रन बनाए और भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। ये थी 6 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।